हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा कंपेयरिंग क्वांटिटी से क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन जो है बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए कि ये क्या है, आपकी एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका दो तीन तरह के क्वेश्चन उस पे बनते हैं। जैसे किसी गांव की या विलेज की पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है या कम हो रही है तो समझ लेना बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगे सॉल्व होगा। या फिर किसी आइटम की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो उसके लिए भी क्या करना है आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। या फिर किसी कोई बैक्टीरिया दे रखा है कहीं पे, आपको स्टार्टिंग में इतना है, बाद में इतना हो जाता है आफ्टर इतनी ईयर्स, तो भी आपको क्या करना है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस, तो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, 54,000 हो जाती है 2003 में। किस रेट से बढ़ रही है बेटा? 5% पर एनम। सबसे पहले पूछा गया है कि 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, ये पूछा गया है। फिर 2005 में कितनी होगी, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से करिएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन को समझिएगा। आपकी जो पॉपुलेशन है, यहाँ बना देता हूँ, ये 2001 आ गया, ये 2003 आ गया और ये 2005 आ गया। 2003 में कितनी है? 54,000। ठीक है। एक बार पूछा गया है कि 2001 में कितनी होगी, मतलब 2 साल पीछे कितनी थी वो पूछा गया है। और दूसरी बार क्या पूछा गया आपको कि 2 साल के बाद कितनी होगी। अब देखो बेटा कैसे याद रखेंगे कि क्या फाइंड करना है इसमें। अब मैं ये वाला केस लेता हूँ, ठीक है। 2003 में कितनी है बेटा? 54,000। 2005 में कितनी हो जाएगी? तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी, मतलब आपको अमाउंट फाइंड करना है। आपको प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट फाइंड करना है। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, ठीक है, तो 2001 में कितनी थी मुझे नहीं पता, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? प्रिंसिपल। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है और अमाउंट आपको दे रखा है। ठीक है जी। जो आपके पास अमाउंट या कोई भी टर्म है 2 साल या 1 साल के बाद आएगी, वो हमेशा आपका क्या होगा बेटा? अमाउंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस पे इंटरेस्ट लग के वो आएगी। तो 2001 में कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन 2003 में कितनी है? 54,000। अगर मैं इन 2 साल को लूं तो 2 साल के बाद कितनी हो जाती है बेटा? 54,000, 54,000। तो ये 2 साल के बाद कब मिली है आपको? इंटरेस्ट लग के। तो इसलिए ये क्या है बेटा? अमाउंट। अगर मैं इस केस की बात करूं पार्ट 1 की, तो अमाउंट आपको गिवन है, लेकिन 2001 मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी वो मुझे नहीं पता। और जो स्टार्टिंग में आपकी आइटम होती है, वैल्यू दी रखी होती है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल। तो फर्स्ट पार्ट की बात करूं, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, लेकिन अमाउंट आपको गिवन है, रेट भी दिया है, तो प्रिंसिपल आपको निकालना है। चले बेटा स्टार्ट करें। अमाउंट का फॉर्मूला पार्ट 1, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100। और टाइम कितना है आपका? 2 साल का, क्योंकि 2001 पे जाना है आपने, 2003 से, तो 2 साल का गैप है। अमाउंट है बेटा 54,000 का। प्रिंसिपल मुझे पता नहीं कि स्टार्टिंग में कितने थे। 1 प्लस रेट 5% डिवाइड बाय 100 और 2। यहां आ गया बेटा 54,000। प्रिंसिपल पता नहीं है, ये कैंसिल कर लेंगे बेटा। तो 20 प्लस 1 यहां बनेगा 21/20 का होल स्क्वायर। तो 54,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, और यहाँ पे 21/20 और फिर से 21/20। तो आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, तो ये सारी टर्म यहाँ भेजेंगे। तो प्रिंसिपल का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ देखना, ये नंबर डिवाइड में है तो वहां मल्टीप्लाई में चले आएंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। तो बन जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइडेड बाय 21 इंटू 21। ठीक है। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करना है, वो देखिएगा। ये नंबर जो है 3 के टेबल से आएगा, 3 7 से, 54 3 18 से होता है, साथ में 3 0, फिर से 3 7, 3 6 18 और साथ में 3 0। तो कुल मिला के पी का आंसर क्या हो गया बेटा? 0 काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5 0 और 2 2 4, 4 6 24 और 5 0 2 3 4 5 और डिवाइड में कितना आ गया? 49। अब इनको हम डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं बेटा। 2 4 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 49। तो 240 बेटा 24 तो होगा नहीं, 240 बन गया। तो अगर मैं 5 से करूंगा तो वो 240 से ज्यादा हो जाएगा। तो 4 से करते हैं, तो 4 9 36, तो 6 कैरी 3 हो गया,
4 4 जा 16 और 3 19। तो ये 10 में से 6 जाएगा तो बेटा 4, यहाँ 3 रह गया, एक कैरी करेंगे, 13 में से 9 गया तो 4, और ये 0 नीचे उतार देंगे तो बन गया 440। 10 से मल्टीप्लाई करें तो 490 होगा क्योंकि 49 है, ठीक है। अगर मैं 9 से करूंगा तो आपका जो नंबर है वो 440 से बड़ा ही आएगा, 441 आना है, ठीक है। तो इसलिए 8 से करना पड़ेगा। 8 से करूंगा, 8 9 72, कैरी 7, 32, 8 4 और 7 39, 10 में से 2 जाएंगे 8, यहां से कैरी किया था तो 13 में से 9 चले गए 4। अब इस 0 की बारी, 480 आ गया। 10 से करूंगा तो सीधा सीधा बेटा हो जाएगा 490, बड़ा हो जाएगा तो 9 से ही करते हैं, ये 9 आ गया। 9 से करूंगा तो 9 9 से 81, कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 कितना होता है 44। 10 में से 1 जाएगा तो बेटा 9 हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 इसको भी उतार लेते हैं, 390 आ गया, ठीक है। अब 390 कैसे करेंगे बेटा, अगर मैं 8 से करता हूं तो 32 और चौके 32 320 और 72, हाँ ज्यादा हो जाएगा, 7 से करेंगे तो 7 9 जा 56, नहीं 9 7 जा 63 सॉरी, 3 कैरी 6 हो जाएगा, 28 और 6 34, 3 4, 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ बेटा कितना रह गया, 8 में से 4 गया तो 4, 47। अब इस 0 की बारी, फिर से 470 आ गया, 10 से 490 है तो बेटा 9 से कर लेता हूँ, 9 से करूंगा तो 441, ठीक है। और यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, 29। अब ये नंबर छोटा हो गया तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। 290 आ गया बेटा, तो 290 है, इसको अगर मैं 5 से करूंगा तो आई थिंक 245, हाँ 6 से बड़ा हो जाएगा ये, 240 70, हाँ 6 से कर लेते हैं। तो 6 से करूंगा बेटा, 9 6 54, 4 कैरी कितना हो गया 5, और यहाँ पे देखो बेटा 6 इंटू 4 24 और 5 29, सॉरी बड़ा हो गया, 5 से करेंगे तो 9 5 जो 45, 5 कैरी 4 हो गया आपका, और जहाँ पे 5 4 20 और 24, तो कैरी कितना करेगा बेटा 45। फिर से छोटा हो गया, एक पॉइंट और ले लेते हैं बेटा, तो यहाँ 0 आएगा, 450 हो गया बेटा, 450 हो गया, और 441 आता है आपका 9 पे, है ना, तो 9 पे कर लेते हैं 441, और कितना आ गया 9। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, तो आपका जो प्रिंसिपल है बेटा, डिवाइड करने के बाद कितना आ गया 48,979.59, और अप्रोक्सीमेटली बेटा 48980, और ये आपका आंसर है। और पीछे भी जो आंसर दिया है बेटा आपको वो अप्रोक्सीमेटली करके दिया है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 48980 ये उसकी पॉपुलेशन थी 2001 में। नेक्स्ट कहता है बेटा आप 2003 पे हो और जाना कहाँ है 2005 में, ठीक है। जब आगे जाना होता है 2 साल के बाद या 3 साल के, जितने मर्जी साल आगे जाइए तो आपको अमाउंट फाइंड करना है। तो ये आपका बन गया बेटा प्रिंसिपल, ये स्टार्टिंग में इतना दिया है, 2 साल के बाद कितना होगा, मतलब अमाउंट आपको फाइंड करना है। तो सेकंड पार्ट पे चलेंगे, इट्स पॉपुलेशन 2005, तो अमाउंट फाइंड करना है बेटा। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, फिर 1 प्लस रेट आ गया 5 अपॉन 100, और टाइम कितना है बेटा 2 साल का, तो अमाउंट इक्वल्स टू 54,000, और यहाँ पे कट करेंगे 20 से, एलसीएम ले लेंगे तो कितना बनेगा 21/20, और फिर से 21/20। पहले तो 0 0 कट कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे बेटा तो 270, और फिर से 2 से कट करूंगा तो 135, तो अमाउंट आ गया आपके पास 135 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करें वो सीखना। 21 का होल स्क्वायर, अगर आपने होल स्क्वायर याद कर लिए हैं तो 21 का होल स्क्वायर जो होगा बेटा वो होता है 441। ये दोनों 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पहले भी बता चुका हूं बेटा, फिर से देख लीजिए, ये 135441, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक लाइन में कैसे आंसर लाना है। तो पहले बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करोगे कितना आएगा 3,
इसको करोगे तो 20, दोनों को ऐड कर दो, कितना बन गया 23, ठीक है। तो 3 कैरी कितना लिखेंगे 2। यहां तक वाला मैं सारा मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब क्या करना है बेटा, इस पेयर को लास्ट वाले से करना है ऐसे, ये 1, ये करूंगा 20 और बीच वाला ही मल्टीप्लाई करना है, कितना है 12, सारा प्लस कर दीजिए। 20 12 32 1 33 और प्लस कैरी 35, ठीक है। तो 5 कैरी कितना हो गया बेटा 3। इसको भी मैं मिटा देता हूं यहां से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा क्या रहेगा बेटा, ये मेरा 4 था, इसको दोनों पेयर के साथ हो गया, अब इसकी बात, ठीक है। तो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 16 और 3 19, 9 कैरी बन गया 1। इसको मैं हटा देता हूं और लास्ट स्टेप जो रहेगा आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 4 प्लस 1 5 9। तो अमाउंट कितना बन जाएगा रुपी, सॉरी पॉपुलेशन है 5 9 5 3 5 और यही आपका आंसर है। अगर आप इस तरह से बेटा फॉलो करते हो तो एक ही लाइन में आंसर निकाल लोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे, खुद ही पता चल जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो 2 साल के बाद इतने पॉपुलेशन हो जाएगी और 2 साल पहले 48980, यही आपके एक्यूरेट आंसर है। कैलकुलेशन जितनी सिंप्लीफाई हो सकती थी बेटा मैंने करके दिखा दी। आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा ऐसे ही और आपके आंसर आ जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।